हाय ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बाय नंबर ऑफ टर्म्स एंड बाय पावर ऑफ वेरिएबल। तो एज वी हैव सीन द पॉलिनोमियल p of x is equal to x square minus 5x plus 6. It has three terms, so I can say it that it is trinomial, and power of the polynomial, degree of the polynomial means maximum power of the variable is 2 here. Then I can say it is a quadratic trinomial, but we'll say it polynomial. So here p of x is equal to x square minus 5x plus 6. ये एक पॉलिनोमियल है। जनरली हम अब पॉलिनोमियल से ही बताएंगे सबको। ये जो भी है वो पॉलिनोमियल है। दूसरी बात कि लास्ट लेक्चर में हमने जो भी देखा था, इसमें डिग्री देखा था, कोएफिशिएंट देखा था। सपोज कि मैं यहाँ कहूँ कि x का कोएफिशिएंट क्या होगा, तो रिमेंबर कि x का कोएफिशिएंट होगा -5, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा 1 एंड कांस्टेंट टर्म है 6। इसकी डिग्री कितनी है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल विच इज़ 2। ठीक है, यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वो सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल होगा। जो भी हमारे पास होगा, जैसे p ऑफ x पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x, या फिर p ऑफ a है अगर, तो पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल a, जिसे मैं लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। इसका मीनिंग ये हुआ कि अगर p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो मैं p ऑफ a इज इक्वल टू लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6। मतलब जहाँ जहाँ भी x है वहाँ मैं रिप्लेस करूँगा किसको, a को रिप्लेस करूँगा। अगर मुझे यहाँ पर लिखना है कि चलो आप वैल्यू फाइंड करो p ऑफ 3 की, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या लिख सकता हूँ, स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, 9, 15 प्लस 6। तो 6 प्लस 9 ऑलरेडी 15 हो गया, 15 माइनस 15 यानी ये हो जाएगा 0। हाँ, एंड अनदर थिंग, ये नेसेसरी नहीं है कि जो भी वैल्यू मैं यहाँ पर रखूँ आंसर 0 आए। बट हाँ, यहाँ से मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि जिस किसी भी वैल्यू से अगर मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, जैसे पॉलिनोमियल में यहाँ मैंने x की जगह रिप्लेस किया है 3, तो अगर आंसर 0 आया है इट मीन्स कि x इज इक्वल टू 3, ये इसका एक फैक्टर है। दूसरी कोई वैल्यू, सपोज कि मैं यहाँ पर रख रहा हूँ p ऑफ 1 फॉर एन एग्जाम्पल, p ऑफ 1, x की जगह अगर 1 रख दिया मैंने, तो स्क्वायर ऑफ 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, तो ये होगा 1 माइनस 5 प्लस 6, अगेन 1 प्लस 6 यानी 7, 7 माइनस 5 यानी आ रहा है 2, इज नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स कि भाई 1 है वो इसका 0 या फिर सॉल्यूशन नहीं है। x इज इक्वल टू 1 ये इस पॉलिनोमियल को सॉल्व नहीं करता, तो 1 को मैं इसका 0 या इसका सॉल्यूशन नहीं बता सकता। जो वैल्यू रिप्लेस करने से मुझे रिलेटेड पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 मिलेगी, वो उसका 0 या उसका सॉल्यूशन कहा जाएगा। अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे करते हैं, तो हमने जो लास्ट में देखा था उसमें लीनियर से अगर स्टार्ट करें हम, देन आफ्टर सीधा आपका एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं। 1-2 पॉइंट के बाद सारे 2-3 एक्सरसाइज साथ में ही हो जाएंगे। तो अगर हम 0 फाइंड करना चाहते हैं, सपोज कि मुझे 0 फाइंड करना है, पहले मैं कोई लीनियर पॉलिनोमियल ले रहा हूं, हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस भी कह सकते हैं इसको, पॉलिनोमियल के जीरोस भी कह सकते हैं, इसके रूट्स भी कह सकते हैं। सपोज कि मुझे दिया है p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1, सिंपल एग्जाम्पल है। अगर मुझे इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है तो लेट p ऑफ x इज इक्वल टू 0। क्यों भाई, p ऑफ x 0 कब आएगा, x की जो भी वैल्यू के पास p ऑफ x 0 आएगा वो उसका सॉल्यूशन होगा। तो सपोज मैं p ऑफ x की जगह 0 ले रहा हूं, 0 इज इक्वल टू x माइनस 1, तो -1 अगर इस तरफ जाएगा तो +1 होगा, तो 1 इज इक्वल टू x लिख सकता हूं मैं, कॉमन सी बात है। तो 1 इज इक्वल टू एक्स लिखा, मतलब x इज इक्वल टू 1, ये इसका 0 या इसका सॉल्यूशन है। वेरीफाई करके देख सकते हैं, x की जगह अगर मैं 1 रखूं तो 1 माइनस 1 क्या होना है, 0 ही होना है। ठीक है, लीनियर का ही एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो x की वैल्यू क्या रखने से p ऑफ x की वैल्यू 0 आएगी, तो वो वैल्यू क्या रखने से 0 आएगी ये हमें पता नहीं है। तो ये पता नहीं है तो मैं इसे कंपेयर करूंगा किसके साथ, 0 के साथ कंपेयर करूंगा कि लेट 3x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। देन 3x प्लस 4 उस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -4 होगा। देन x इज इक्वल टू -4/3। तो ये जो वैल्यू है x की, वो मैं यहां अगर रखूं तो आंसर 0 आ सकता है। लेट मी वेरीफाई इट, कि चलो 3x की जगह रख दिया मैंने -4/3 एंड +4, ये 3 कट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपके पास, ये बचेगा -4 + 4, -4 + 4 कट होगा, क्या बचेगा आपके पास
जीरो बचेगा। तो यहाँ एक्स की वैल्यू जीरो आ रही है इस वैल्यू के पास, तो इसका एक जीरो या इसका एक रूट या सॉल्यूशन इस पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 4 का एक सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 4/3। दूसरी बात, चलो इसका एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 4/3 मिल गया। अगर मैंने लिखा है p ऑफ x इज इक्वल टू x ओनली, यह भी एक पॉलिनोमियल है, एज आई टोल्ड यू इट इज अ मोनोमियल, ठीक है, तो यह भी एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू x। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x की जगह जीरो रख दो, सॉरी p ऑफ x की जगह जीरो रख दो, तो x की वैल्यू क्या मिल रही है, जाहिर सी बात है जो हमने जीरो से कंपेयर किया है px को सभी में, तो इसको भी मैं p ऑफ x को जीरो से कंपेयर कर रहा हूँ, तो x इज इक्वल टू जीरो इसका सॉल्यूशन होगा। तो मतलब अगर x की जगह जीरो रखूँ तो p ऑफ x का सॉल्यूशन मुझे मिलेगा जीरो, तो इसका एक रूट या एक सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ आपने कुछ डिफरेंट पॉलिनोमियल देखे हैं। यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर हो जानी चाहिए, वो क्या बात है कि भाई कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ऑलवेज आपको एक सॉल्यूशन तो मिलेगा ही। देयर इज ऑलवेज वन सॉल्यूशन एग्जिस्ट ऑफ अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का ऑलवेज वन सॉल्यूशन होगा ही। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, तो यह है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। स्टैंडर्ड फॉर्म है पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस बी। याद रखना कंडीशन है ए मस्ट नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि एक्स का जो भी कोएफिशिएंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तभी ये लीनियर होगा, बिकॉज एक्स की पावर है यहाँ पर वन, तो एक्स का अगर कोएफिशिएंट जीरो हो गया तो ये लीनियर नहीं होगा। तो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो देर इज ऑलवेज वन जीरो पॉसिबल, इसका ऑलवेज एक सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, तो यहां से मैं लिख सकता हूं ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई भी हिसाब से जाओ आप, हाँ, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय एनी मेथड। आपको एक्स को अकेले को रखना है, बाकी जो भी साइड में कोएफिशिएंट से जो भी कचरा है उसको इक्वेशन की दूसरी तरफ भेज दो। आप एक्स को अकेले को रख दो इस तरफ, हाँ, एक्स रजनीकांत बना दो एक्स को, तो प्लस बी उस तरफ गया माइनस बी होगा। अब ए है यहां पर, तो वो ए उस तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, डिनोमिनेटर में जाएगा, वो मल्टीप्लीकेशन में है, इस तरफ जाएगा डिनोमिनेटर में, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। पहली बात, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए मुझे इसको जीरो से कंपेयर करना ही पड़ेगा, बिकॉज कौन सी वैल्यू रखने से जीरो आ रहा है दैट वी डोंट नो। सपोज एक और एग्जाम्पल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू √3x माइनस 3, ये थोड़ा अच्छा वाला एग्जाम्पल है। तो इसका भी अगर मुझे सॉल्यूशन चाहिए, पी एक्स इज इक्वल टू क्या लूंगा मैं, जीरो इज इक्वल टू √3x माइनस 3, माइनस 3 इस तरफ आएगा तो प्लस 3, 3 इज इक्वल टू √3x। अब ये जो 3 है यहाँ √3 मल्टीप्लीकेशन में से डिवीजन में जाएगा, क्यों भाई, मुझे तो वैल्यू चाहिए किसकी, x की चाहिए, तो ये 3/√3 इज इक्वल्स टू x। तो चलो x की वैल्यू मुझे मिल गई 3/√3। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना ये कहां से आया, एक बार और देख लो आप। ओके, तो x इज इक्वल टू 3/√3। अब 3 को मैं लिख सकता हूं भाई, हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, स्क्वायर ऑफ √3/√3, ये गया तो x की वैल्यू मिल गई आपको √3। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ऑलवेज आपको एक सॉल्यूशन मिलेगा ही। दूसरी बात कि लीनियर का ग्राफ ऑलवेज एक लाइन होगा, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज अ लाइन। ठीक है, तो इसका ग्राफ आपको एक लाइन ही मिलेगा। कैसे, तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया था एक, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू x माइनस 1, जो आगे हमने देखा था। ठीक है, लीनियर क्वाड्रेटिक सब हम 1 बाय 1 देखते जाएंगे, क्लियर होना चाहिए हमारा। पी ऑफ एक्स की जगह मैं y ले लूंगा, तो y इज इक्वल टू x माइनस 1।
तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन y इसलिए लिया है क्योंकि मुझे 2 डायमेंशन में इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने p ऑफ x इज इक्वल टू y वेरिएबल लिया है। अदरवाइज आप p ऑफ x रखो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर जैसे हम टेबल बनाते थे 9th में, x की डिफरेंट वैल्यू रख के y की डिफरेंट वैल्यू फाइंड करेंगे, या फिर y की रख के x की फाइंड कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है इसमें। तो जैसे सपोज मैं x इज इक्वल टू 1 ले रहा हूँ, देन y क्या मिलेगा, x की जगह 1 रखो, y क्या मिलेगा 0। तो अगर x 1 है तो y 0 होगा। लेट x इज इक्वल टू 2, x 2 है तो y क्या मिलेगा, तो 2 माइनस 1 यानी 1। समझ में आ रहा है। वैसे x 3 है अगर, तो 3 माइनस 1 यानी y 2 मिलेगा। तो आपके पास x एंड y इसके 3 पॉइंट से रिप्रेजेंट करने के लिए 1 0 2 1 एंड 3 2। ओके, तो यहां y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 के लिए मेरे पास 3 सॉल्यूशंस है। इसे मैं यहां पर रखता हूं, थोड़ा दिखाई दे इसे, ठीक है। यहां पर मैं ग्राफिकली समझाता हूं आपको कि जैसे मैंने यहां पर ये बना दिया 2 डायमेंशन का ग्राफ, एक्स एक्सिस, रफ वर्क है, आपको समझ रहे हैं बस, ठीक है। आप अपनी फेसबुक में ठीक से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो इसे। ये 0 ओरिजिन, पॉजिटिव एक्स, मुझे मैक्सिमम 3 तक ही चाहिए पॉजिटिव एक्स, तो मैं 3 तक ही लिख रहा हूँ। वाई मुझे मैक्सिमम 2 तक चाहिए। एज आई टोल्ड यू कि ये रफ वर्क है समझाने के लिए, अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, फ्रैक्शंस भी आ सकते हैं, लेकिन मिलेगा लाइन ही। जैसे x इज इक्वल टू 1 देन y 0, तो फर्स्ट पॉइंट है x 1 y 0। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, x 1 यहाँ पर है, y 0 यहाँ पर है, तो 1 0 आएगा, ये पॉइंट आएगा। x 2 है तो y 1 है, सेकेंड पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। x 3 है तो y 2 है, थर्ड पॉइंट मिलेगा यहाँ पर। इन तीनों पॉइंट को जोड़ दो, आपको लाइन मिलेगी। तो इसका एक सॉल्यूशन है। कौन सी लाइन मिली है आपको, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, ये लाइन मिली आपको। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है भाई, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। जनरली एज आई टोल्ड यू कि भाई एक जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी आपको, इसका सॉल्यूशन जो भी है लीनियर का, लेकिन इसकी आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने से। और याद रखना, ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी रिप्रेजेंट कर रही है, सॉरी इंटरसेक्ट कर रही है, जैसे एक्स इज इक्वल टू 1 पे इंटरसेक्ट कर रही है इसे, तो इसका सॉल्यूशन होगा एक्स इज इक्वल टू 1। ये लाइन एक्स एक्सिस को जहां भी इंटरसेक्ट करेगी, यहां इसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू 1। जैसे यहां पर सॉल्यूशन अगर मुझे फाइंड करना है, तो मैंने आपको मेथड बताई थी, इसको 0 ले लो आप, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या मिलेगा, -1 उस तरफ जाएगा, +1 मिलेगा। समझ में आ रहा है। तो ये लाइन जहां भी x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अब ये क्लियर बात है कि वेरिएबल x है हमारे पास p ऑफ x के लिए, p ऑफ x के लिए है ये, इसीलिए x एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहां एक सॉल्यूशन मिलेगा आपको। अदरवाइज अगर p ऑफ y होता, देन मतलब पॉलिनोमियल ही y में होती, अगर मेरे पास इक्वेशन ही y माइनस 1 होता, तो याद रखना, तो ये लाइन y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां एक सॉल्यूशन होगा। ये छोटी छोटी बातें ही है जो आपको थोड़ा मतलब ध्यान देने की जरूरत है, बिकॉज इस साल आपने देखा था 10th का जो सिलेबस था, सॉरी 10th का जो पेपर था बोर्ड का, छोटी छोटी बातों से ही बनाया गया था कि नहीं चलो कैसे इसको डिफरेंट बनाया जाए, कैसे थोड़ा हार्ड बनाया जाए। तो ये अगर p ऑफ y है, वेरिएबल y है, तो ये y एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां उसका एक सॉल्यूशन होगा। सपोज कोई लाइन यहां से पास हो रही है, ठीक है, ये है x इज इक्वल टू -2, यहां पर है y इज इक्वल टू 2। ओके, तो अगर मैं कहूं कि ये p ऑफ x वाली लाइन है, तो इसका सॉल्यूशन ये होगा -2। अगर मैं कहूं कि ये p ऑफ y वाली लाइन है, मतलब वेरिएबल y वाला इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन होगा y इज इक्वल टू 2। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। ओके, तो जो हमने आज देखा, एक ये ग्राफ देखा आज, उसके बाद हमने लीनियर पॉलिनोमियल को डिटेल में देखा कि कितने इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं, कैसे नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड किए जा सकते हैं। सॉल्यूशन भी बोलेंगे उसको, रूट भी बोल सकते हैं, जीरोस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लेना सब कुछ एक बार। देन वी लर्न क्वाड्रेटिक इन नेक्स्ट लेक्चर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। क्यूबिक के बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बस हमें एक लॉन्ग डिवीजन की मेथड देखनी है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। टेक्स्ट बुक के थ्रू अगर डायरेक्ट एक्सरसाइज करते तो ये कब का खत्म हो चुका होता। तो थोड़ा ध्यान रखना एंड टेक केयर।